वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद फिर आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, मेटल नॉन मेटल। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि आपके साथ हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज के वीडियो के अंदर हम जो आपसे बात करेंगे वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब ये जो वीडियो होंगी ये लगातार चलेंगी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम तक, और आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होंगी बोर्ड की, जहाँ से आपका 100% पेपर आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की। ठीक है, कि मेटल की कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करेंगे। हम जब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स को थोड़ा जो हम रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में किया था। मेटल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, मेटल्स क्या होते हैं बेटा, बताएगा कोई। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मेटल एंड नॉन मेटल को ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे, 10th क्लास के बिहाफ पे, क्योंकि आप 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेटल क्या होते हैं। मेटल क्या होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मेटल्स मेलेबल होते हैं, ठीक है। और क्या है, मेटल्स गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटल लस्ट्रस होते हैं। मेटल सोनरस होते हैं। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। नॉन मेटल की बात करें तो क्या होते हैं, नॉन मेटल नॉन सोनरस होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। नॉन गुड बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन भी है ग्रेफाइड को छोड़कर। बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं जो आपने पढ़े हैं पिछली वीडियो के अंदर, और आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। बात करते हैं मेटल्स की, कि मेटल्स क्या हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, किसकी बात करें, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा। तो क्या किस डिस्कस कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक्चुअल में बात करें जो मेटल, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम, और एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। सोडियम को जब आप देखोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 281, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। यहां आप देखोगे कि अब मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं। अगर इस एलिमेंट को क्या होना है, इस एलिमेंट को अगर इसकी आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या तो आप इलेक्ट्रॉन को लूज करो या इलेक्ट्रॉन आप ले लो। तो सोडियम को या तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा या इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। सेम क्लोरीन को या तो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, -1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है इसमें से, और क्या बनाएगा, 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस का साइन, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। और देने के बाद अब क्या हुआ, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस के साइन 10, 11, और प्लस के साइन भी क्या है यहाँ 11। एक माइनस का साइन कम हो गया तो क्या बचे, -11 प्लस के 11, एक कम हुआ माइनस के 10, 11 में से 10 गए तो प्लस का 1 बचा, इसलिए +1 आता है। तो मेटल की डेफिनेशन क्या हुई, मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है,
metals are the element which forms positive ions on losing electron। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। दूसरी तरफ बात करें नॉन मेटल्स की, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा कठिन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। प्लस का चार्ज 17, माइनस का चार्ज 17। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 288 और एक साइन माइनस, क्योंकि इसके ऊपर उधार चढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन का, और 18 होगा इलेक्ट्रॉन माइनस के साइन और 17 प्रोटॉन है प्लस के साइन, तो एक साइन इसलिए यहाँ क्या आया, एक माइनस चढ़ गया। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी क्या, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म्स नेगेटिव आयन ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो पॉजिटिव वैलेंसी होती है, पॉजिटिव आयंस यानी कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वो क्या होंगे, मेटल्स, और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स। और आपको कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट गेन करेगा या लूज करेगा, तो आउटर मोस्ट सेल में आप देखना, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं और 3 हैं, तो 1, 2 और 3 लूज हो जाते हैं, तो वैलेंसी क्या आएगी, +1 +2 +3। और आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 हैं, तो क्या करेंगे वो 4 वाला 4 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, शेयरिंग करेगा, जिसके लिए आपको चैप्टर नंबर 4 बताया गया है, कार्बन कंपाउंड। बात करते हैं 5, 6, 7 की। 5 जिसके लास्ट में है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लास्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 लेगा और 7 वाला 1 लेगा, यानी कि ये 3 अगर इलेक्ट्रॉन लिए, 2 लिए, 1 लिया, तो सब नॉन मेटल। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो नॉन मेटल। और जो 4 नंबर पे है वो भी क्या आता है, नॉन मेटल में काउंट होता है। नंबर करें 8 की बात, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है नोबल गैस। उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट है, वो ना तो रिएक्शन करेगा, ना वो मेटल में गिना जाएगा, ना वो नॉन मेटल में, वो क्या होगा, नोबल गैस होगा, तो उसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन के बिहाफ पे दोनों का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की। किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे सबसे पहले। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से मेटल हम जिनकी रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना, तो आप देखो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट है वो आता है सोडियम। क्या आएगा, सोडियम। सोडियम के बाद पोटेशियम। ठीक, नेक्स्ट एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, तो ये जो आपके टॉप मोस्ट 5 हैं, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद ये तीनों ये क्या है, मिडल रिएक्टिव मेटल्स हैं। फिर इसमें आता है बीच में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक पुल होता है जो कि इनके बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है कि टॉप मोस्ट वाले कौन से हैं और लोअर कौन से हैं।
इसके बाद लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो सबसे नीचे कौन सा आता है? कॉपर, सिल्वर, ठीक है जी। कॉपर के बाद यह मरकरी है, पहले मरकरी, सिल्वर, उसके बाद आपका गोल्ड, और गोल्ड के बाद प्लेटिनम आता है, ठीक है जी। कॉपर का सिंबल Cu है, मरकरी का Hg है, Ag है, गोल्ड का Au है और इसका Pt है। सोडियम का सिंबल आपका Na है, पोटासियम का K है, कैल्शियम का Ca है, मैग्नीशियम का Mg है, एल्युमिनियम का Al है, इसका जिंक है, इसका आयरन है, इसका Pb है और इसका लास्ट का हाइड्रोजन है। देखिए जरा इसको एक बार, एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो अब किसकी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी की जो मेटल हैं जब रिएक्शन करते हैं किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। और हम यही सारे मेटल्स की बात करेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल, मिडल वाले और लो वाले, कौन कौन से रिएक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, किस चीज से करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए जरा आप, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक। एयर बोल सकते हैं, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, ऑक्सीजन, CO2 और भी गैसें होती हैं, एयर से बोल सकते हैं। तो जब मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से तो क्या होता है, देखिए जरा। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सबसे पहले बात बता दूं, बनता क्या है, कोई भी जब मेटल रिएक्शन करता है किससे? ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, ठीक। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा, ये होते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड। अब क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है तो क्या करेंगे, ये बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस पेपर में। रेड लिटमस से क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये है बेसिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल लो, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम का। सोडियम किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। क्या बनाएगा? सेकंड देखिए आप, पोटासियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? और तीसरा क्या है आपका? इन दो को ही लेते हैं पहले, ठीक है। तो जब भी आपका सोडियम रिएक्शन करेगा किससे? ऑक्सीजन से, तो बनाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक। पोटासियम रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? बैलेंस आप कर सकते हो, क्योंकि बैलेंसिंग तो आपके पहले चैप्टर में ही थी। Na2 है, यहाँ 2 लगाओ, बाकी इसको लगाने से यहाँ 4 करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो क्या बनाते हैं ये? ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों क्या है? बेसिक ऑक्साइड से, ठीक। उसके बाद तो एक चीज इन दोनों के बारे में इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ मैं, सोडियम और पोटासियम के। ये क्या करते हैं? बहुत ही तेजी से, विग्रसली एयर के अंदर रिएक्शन करते हैं। एयर के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, आपको जान अगर पता हो तो, मॉइस्चर, CO2 और ऑक्सीजन। ये इन तीनों से बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, तो ये रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, इसको इनको हीट देने की जरूरत नहीं होती। सोडियम और पोटासियम, और इसके साथ एक मेटल और है, लिथियम।
क्या करता है ये? लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीन मेटल है, सोडियम पोटासियम लिथियम। सोडियम पोटासियम और लिथियम ये एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, तो इसलिए अगर एयर के और एयर के अंदर क्या है, मॉइस्चर CO2 O2 तीनों से रिएक्शन कर जाते हैं। कभी सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे, कभी सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे, पोटासियम ऑक्साइड पोटासियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्साइड लिथियम कार्बोनेट। तो क्या करते हैं इनको हम, ये रिएक्शन ना करें तो हम इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर। केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और केरोसिन ऑयल क्या करता है, केरोसिन ऑयल पानी को मेटल की सरफेस से टच नहीं होने देता, यानी क्योंकि तेल और पानी आपस में कभी मिक्स नहीं होते, पानी क्या रह जाएगा, तेल की सरफेस पर रह जाएगा, और जो ये मेटल है नीचे बॉटम पे बैठ जाएंगे, क्योंकि हैवी मेटल हैं, हैवी हैं, भारी हैं, इनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो नीचे डूब जाएंगे ये। और पानी की जो डेंसिटी है वो तेल की डेंसिटी से क्या ज़्यादा है, तो पानी ऊपर रहेगा, तेल नीचे आ जाएगा। और ये तेल की डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है वो तेल से भी कम है, तो नीचे बैठ जाएंगे बॉटम पे। तो तेल क्या करेगा, केरोसिन ऑयल पानी को और मेटल को मिक्स होने नहीं देगा, टच नहीं होने देगा, और टच नहीं होंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मीन्स ऑक्साइड क्रिएट नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोडियम एंड पोटासियम को हम पानी में, सोडियम और पोटासियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। रीज़न इज दैट वो मॉइस्चर CO2 और O2 से रिएक्शन ना कर पाए, क्योंकि अगर रिएक्शन हो जाती है ना तो वो इजीली कैच कर लेते हैं फायर को, उनके अंदर आग लग जाती है। तो आग ना लगे इससे बचाने के लिए इसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। ये तीन ही ऐसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा और मेटल कौन कौन से हैं। देखो एक जानकारी और देखो इनकी, क्या है कि ये देखो इन दोनों की जानकारी देखो जरा। एक टॉपिक है, क्या है, एल्काली। एल्काली क्या होते हैं, एल्काली बोल दो, एल्काली बोल दो। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड्स विच डिजॉल्व इन वाटर। एल्काली वो होते हैं ऐसे मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं। सारे के सारे ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, सभी मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, बट कुछ मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, एल्काली क्रिएट कर लेंगे। क्या बनाएंगे, एल्काली, जैसे कि NaOH क्रिएट होगा यहाँ, और यहाँ KOH बेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी बेसिक नेचर के तो होते ही हैं, पानी से रिएक्शन करके ये बेस बना लेंगे, और ये दोनों बेस कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं। बैलेंसिंग वगैरह अपने आप चेक कर लेना अभी, क्योंकि हम नॉर्मली चीज़ें बता रहे हैं। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी। क्वेश्चन आता व्हाट आर एल्काली। तो एल्काली क्या होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो पानी से रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, सारे के सारे नहीं करते, पानी से रिएक्शन सब नहीं करते, ओनली क्या होता है, कुछ ही मेटल ऑक्साइड जो रिएक्शन करते हैं, जैसे कि दो हैं आपके। ठीक है, दो मेटल ऑक्साइड कौन कौन से, सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड। बनते कैसे हैं, जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा सोडियम ऑक्साइड, और पोटासियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो पोटासियम ऑक्साइड। एंड देन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटासियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक देखिए जरा, कर लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लो।
ठीक है। अब एक चीज देखो, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, Mg। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अच्छा एक चीज बताऊं, जो मैग्नीशियम है ना, वो रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्शन करता, उसको हीट किया जाता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि आपके सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड थे कि आप इसको ऐसे ही रख दो, ऑक्सीजन के रिएक्शन आप ऑक्सीजन में रख दो, रिएक्शन करके रूम टेम्परेचर पे ही वो ऑक्साइड क्रिएट कर देता। तो ऐसा इसमें नहीं होता, इसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट होगा। ठीक है, और ये भी क्या आपका बेसिक ऑक्साइड है। सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप रिएक्शन करोगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये एल्काली नहीं बनाता, ये ओनली बेस बनाता है। तो क्योंकि आपके सोडियम और पोटासियम है ना, उनकी वैलेंसी 1 होती है, तो उनको एल्काली मेटल बोलते हैं। ठीक है ना, एल्काली मेटल, वैलेंसी 1 एंड वैलेंसी 2 वाले एल्काली, एल्काली मेटल जिनकी वैलेंसी 1 होती है ना, उनको एल्काली मेटल बोलते हैं, और जिनकी वैलेंसी 2 होती है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। तो ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो एल्काली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं, एल्कालीज बनाते हैं, याद रखना। ठीक है, MgO के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, MgOH2, वही आपका बेस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। वहां भी बेस था, बट वो क्या था, एल्कालीज के साथ जब रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन होती है किसके साथ, कि जब कोई मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड, और उसी ऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे वाटर से। सबके सब रिएक्शन नहीं बनाते ऐसे, कुछ ही मेटल करते हैं। जैसे कि आपके अभी हमने बात करी थी सोडियम पोटासियम, तो वो एल्काली क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे एल्काली क्रिएट नहीं होती, यहाँ पे ओनली बेस क्रिएट होता है। ठीक है ना, देखो जरा इसको, देखो नेक्स्ट देखोगे ना आप, तो नेक्स्ट में क्या है, एल्युमिनियम का देखना जरा। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा, Al2O3 बनता है। ठीक, और जिंक के साथ क्या बनेगा, ZnO। ये दो ऐसे मेटल हैं, याद रखना, दो ही हैं ये, एक एल्युमिनियम एक जिंक। इनके जो ऑक्साइड्स हैं इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक, एल्युमिनियम की रिएक्शन कराई किससे, ऑक्सीजन से, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, जिंक की ऑक्सीजन से कराई, ZnO बना। इनके ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बैलेंसिंग कर लो इसकी जरा, जब भी ऑक्सीजन 2 है या 3 है, तो आप इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, ZnO 2 लगाओ, 2 लगाओ, बैलेंस है। ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं, कर दो ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं, जैसे हम इसी की बात कर लेते हैं, फिर इसकी जिंक की बात करेंगे। जैसे कि ये रहा Al2O3, इसकी रिएक्शन आप HCl से कराओ, और Al2O3 की रिएक्शन आप किससे कराओ, NaOH से करा लो, बेस से करा लो। ठीक है, अब जरा इनकी रिएक्शन देखना।
देखो, यानी कि एसिड से भी रिएक्शन कर रहे हैं, बेस से भी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, रिएक्शन बाद में कंप्लीट करेंगे। ऑक्साइड्स which react with acids as well as base called एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड्स, ये ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी करते हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे कि ये दोनों हैं, अभी बताया था आपका जिंक। तो जरा इसका एल्युमिनियम का एग्जांपल देखते हैं, क्या बनेगा। अच्छा, जब भी ऑक्साइड्स रिएक्शन करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो साल्ट और वाटर क्रिएट होगा। साल्ट कौन सा बनेगा, AlCl3, ठीक, प्लस वाटर रिलीज होगा। यहाँ देखो AlNaO2, ठीक है, NaAlO2, बात एक ही, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, सोडियम एल्यूमिनेट, बस यही चीज ध्यान रखना। और क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, ठीक। तो आप देखो, ये रिएक्शन एसिड से भी हो रही है, बेस से भी हो रही है। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड से भी और बेस से भी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दूसरा क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड। ये और ये दो होते हैं बस, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करके आप देखना खुद, ठीक है, करो एक बार। कर दो इसको रख। सोडियम जिंकेट, ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम जिंकेट। बाकी आपको बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एसिड से भी रिएक्शन हो रही है और बेस से भी रिएक्शन होती है। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, बेस से भी, उनको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसमें भी क्या रहेगी आपका, आप देखो जरा, आयरन मेटल से रिएक्शन जब होती है, इसको मैं रख कर देता हूँ, ठीक है, आयरन से कॉपर से, और देख लेते हैं, ठीक है, क्या बनता है। तो जब इसका आयरन से रिएक्शन कराएंगे आप, आयरन की रिएक्शन देखो, जब आयरन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड Fe3O4, ठीक। और कॉपर की रिएक्शन, ये जो कॉपर की जो रिएक्शन है ना, ये बहुत धीमी धीमी होती है, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाएगा, और आप देखोगे कि कॉपर के बाद आप देखोगे कि जो गोल्ड और सिल्वर है, कौन सा, सिल्वर और गोल्ड, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते,
लेस रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।